दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों से देश में विवाद पैदा किया जा रहा है ताकि छवि धूमिल हो। खेड़ा ने कहा कि देश के राजा हैं, 303 सीट है, लेकिन देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने में देरी नहीं करते। कहा कि ऐसे में बीजेपी को एक बार फिर पीएम मोदी की छवि का ही सहारा है और इसीलिए सुरक्षा चूक के मामले को सियासी तूल दिया जा रहा है। साथियों, बहुत गंभीर विषय है। पिछले 24 घंटों में जो देश में एक विवाद पैदा करने की चेष्टा की जा रही है, जैसे कि देश की छवि जिसमें धूमिल हो, देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, अलग अलग जिम्मेदारी है उनके पास, उनकी छवि धूमिल हो, देश के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश पंजाब और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति जिससे पूरा देश क्या पूरा विश्व सीखता है, पंजाबियत, कैसे उसकी छवि को रौंदा जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत मैं तो कहूंगा कि उसे रौंदा जा रहा है। ये पूरा विश्व देख रहा है। आखिर कारण क्या है कि आप सरेआम, और देश के आप राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, दूसरा टर्म चल रहा है आपका, 303 सीटें हैं आपके पास, कई राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन आप देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने में एक मिनट नहीं लगाते, आप और आपकी पूरी पार्टी और आपके कुछ करीबी मीडिया के साथी। ये क्या हाल बना रखा है देश में। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के इस नजरिए को परोक्ष रूप से जाहिर भी कर दिया और कहा कि पीएम की रैली के लिए कुर्सियां नहीं भर पाई तो बीजेपी ऐसी हल्की राजनीति पर उतर आई है। इसके बाद उन्होंने वाराणसी में सितंबर 2017 में पीएम मोदी के रूट में आई बाधा, सितंबर 2018 में दिल्ली में ट्रैफिक में जाम में पीएम मोदी के 2 घंटे फंसे होने की घटना का जिक्र कर सवाल उठाया कि तब जिंदा लौटने की बात क्यों नहीं कही गई। 22 सितंबर 2017, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। लंका गेट नामक इलाका है वाराणसी में, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। 22 सितंबर 2017 लंका गेट पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं, 500 के लगभग छात्राएं, यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन करने आ गईं। प्रधानमंत्री जी को वहीं से गुजरना था। पुलिस के आला अधिकारी गए, मनाने की चेष्टा की, वो नहीं हटी। वो नारेबाजी कर रही थी, वो अपना विरोध व्यक्त कर रही थी, उनका अधिकार था, लोकतांत्रिक अधिकार था। क्या आपने सुना कि प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पर जाते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम पे ये संदेश दिए कि थैंक यू आदित्यनाथ जी, मैं जिंदा वाराणसी एयरपोर्ट पे लौट आया हूं? सुना आपने? खेड़ा ने 1982 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश में काफिला रोके जाने और राजीव गांधी के खिलाफ उदयपुर में जनसभा में ही नारेबाजी जैसे उदाहरण देते हुए कहा कि तब इन नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से बुलाकर बात की, मगर पीएम मोदी ने तो किसानों से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा।